है ना। अपन देख रहे थे उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन ने पहले तो इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जब जैसे आप अलग अलग मैंने बताया, लेकिन जब एनसीईआरटी जैसे आप देख रहे हो तो उसमें एक ये वर्ड आएगा शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर या स्टेटस को, ठीक है, स्टेटस को, ठीक, स्टेटस को, बैलेंस ऑफ पावर। ये चैप्टर 10 जब पढ़ोगे ना आप, चैप्टर 10 की शुरुआत में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये स्टेटस को काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये क्या है, देखो ये पहली लाइन पढ़ो, धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों के बीच, विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों के बीच क्या, जैसे अपन ने देखे थे पूर्व में राज्यों का उदय हो रहा था, पश्चिम में हो रहा था, दक्षिण में हो रहा था, राज्यों के बीच एक निश्चित ढंग से शक्ति संतुलन कायम हो गया, बैलेंस ऑफ पावर या स्टेटस को। आगे क्या है, पश्चिम में मालवा, गुजरात और मेवाड़ क्या एक दूसरे की शक्ति की अभिवृद्धि पर अंकुश रखने का काम करने लगे। समझ रहे हो, मतलब शक्ति संतुलन कैसे, कि जैसे कोई एक बढ़ रहा है, जैसे मान लो ये 3 व्यक्ति है, ए बी सी, बी कोशिश करता है कि मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं, तो ए और सी गठबंधन बना के इसको नीचे वापस लाने की कोशिश करता है। कोई सा भी इनमें ऐसा करे तो ये शक्ति संतुलन है, ठीक है ना। यही जब आपको ध्यान है, मिडावल इंडिया का फर्स्ट चैप्टर था, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के मध्य अपन ने संघर्ष पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। वो क्या था, वो भी शक्ति संतुलन था, बैलेंस ऑफ पावर। गुजर प्रतिहार ऊपर जाने की कोशिश करते तो पाल और राष्ट्रकूट उनको नीचे लाने की कोशिश करते, राष्ट्रकूट ऊपर जाने की कोशिश करते, गुजर पाल प्रतिहार उनको नीचे लाने की कोशिश करते। तो स्टेटस को समझना, ये हमेशा ही होता है, आज नहीं, हमेशा ही होता है। आज करंट अफेयर्स में भी देख लो, चाइना ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अमेरिका किसी माध्यम से उसको नीचे लाने की कोशिश करता है, यूक्रेन ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रूस के पास उसको और गठबंधन बना के नीचे लाने की कोशिश करता है, ऐसे, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर ये अपन को लिखना है। फिर अब जैसे क्या था, फिर इसके अंदर अपन ने पढ़ा आगे, इसके अंदर अपन ने पढ़े ये राज्य अपन ने पढ़े थे जिनका उद्गम हुआ, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि 1333 में मदुरा का हुआ एहसान खां, 36 में विजयनगर एम्पायर, हरिहर बुक्का, 38 के अंदर बंगाल अली शाह, 46 के अंदर BHE मेहमनी एम्पायर, अमीरान ने सादा, 1394 1394 में जौनपुर ख्वाजा जहाँ, ठीक है, मलिक सरवर, 1399 में खानदेश मलिक राजा फारूकी, ठीक है ना। ये ख्वाजा जहाँ अपने मलिक सरवर या सरकी साम्राज्य जो था, ठीक है। अब ये अपन जैसे मैप पे देखते हैं, इसको मैप पे देखा अपन ने, तो मैप पे अपन देखते हैं तो अपन क्या पाते हैं कि जैसे ये मैप है, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैंने बताया आपको मदुरा ही नीचे, ठीक है, मदुरा सबसे नीचे सबसे पहले 1333, फिर ये विजयनगर 36, फिर ये विजयनगर के क्या लाइन किया थी, नोट में लिखी थी, विजयनगर की स्थापना की 1 दशक बाद मेहमनी साम्राज्य। तो 1 दशक 46 में 36 जुड़ा, तो 36 में 46, 10 जुड़े तो 36, 36 में 10 जुड़ा 46, ठीक है ना। ये हो गया। अब इन दोनों की यहाँ तक रुको एक बार, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ही आ जाता है बंगाल का उदय 1338, है कि नहीं है, बनाई थी टेबल, लिखा था नोट्स के अंदर। तो देखो ये चीज़ देखो कि जो जितनी दूर है ना, देखो दिल्ली है रही, ये सैयद लोधी लिखा हुआ है पहले, दिल्ली से जो जितनी दूर है वो उतनी जल्दी स्वतंत्र होएगा। दिल्ली सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, कितने में हुआ, 1333। फिर ऊपर जैसे ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे वो लेट होता जाएगा उनका स्वतंत्र। 1333 के 3 साल बाद विजयनगर, फिर और ऊपर आओ, फिर 1346। ऐसा क्यों हो रहा है कि सबसे दूर वाले पे आपकी नज़र कम है तो वो सबसे जल्दी फ्री होएगा, ठीक है ना। और इन पे नज़र ज़्यादा है आपकी, भाई यहाँ तो देवगिरी तो आपने राजधानी परिवर्तन कर रखी थी, पूर्वजों ने अपने देखा था, तो यहाँ कंट्रोल ज़्यादा था, तो ये बाद में स्वतंत्र होएगा। और इधर देख लो सबसे रिमोट जो है वो बंगाल है, सबसे पहले स्वतंत्र हुआ, मतलब पूर्व में स्वतंत्र होने वालों में 1338, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे याद भी कर सकते हैं कि ऊपर आते आते समय बढ़ता जाएगा, 1333, 1336, 1346, समझ गए, ये ध्यान रखना अपने को। और ये बंगाल। अब शक्ति संतुलन जैसे कैसे इसमें जैसे होगा, तो शक्ति संतुलन अपन को ऐसे नहीं कर देना है कि बंगाल को कंट्रोल कर रहा था मदुरै, ऐसे नहीं। शक्ति संतुलन होता है पड़ोसी के साथ ही, समझ गए, कि पड़ोसी का सबसे बड़ा दुश्मन ही पड़ोसी होता है, समझ गए। तो शक्ति संतुलन में पड़ोस में तो स्थापित होएगा, दूर कहाँ होएगा। तो देखो ये सर्किल बना हुआ है, ये तीनों अपन को एक साथ देखने हैं, ये सर्किल बना हुआ है, ये तीनों एक साथ देखने हैं, ठीक है। और ये सर्किल बना हुआ है, ये तीनों एक साथ देखने हैं। खानदेश तो जल्दी ही मिट जाता है ना, चाहे इसमें खानदेश भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दक्षिण वाले जो हैं ये एक साथ हैं,
समझ गए। तो ये है शक्ति संतुलन। बंगाल का एक दुश्मन उड़ीसा, एक दुश्मन आसाम ऊपर, अहोम जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो गया पूर्व में शक्ति संतुलन। वेस्ट साइड में अपन देखते हैं मेवाड़ हो गया, मालवा और क्या हो, गुजरात हो गया, तीनों के मध्य लड़ाई होगी, ठीक है। अभी जस्ट रक्षाबंधन गया ही, अपन ने देखा ही है राणा सांगा, ठीक है। फिर इधर अपन कर्णावती जैसे जो देखते हैं इनकी विधवा और हुमायूं से जो मदद मांगती है गुजरात के शासक के विरुद्ध, मालवा चित्तौड़ विजय स्तंभ अपन देखते ही है, दोनों के मध्य युद्ध की उसमें बना हुआ है कि कौन जीता कौन हारा। फिर दक्षिण में अपन देखते हैं खानदेश, बैमनी, विजयनगर, दोनों लड़े और लड़ने के बाद दोनों का ही अंत हुआ, ठीक है। और ये मदुरै वाले, मदुरै के जो पांडे थे, इनका भी विजयनगर से द्वेष रहता था, ऐसे। तो ये अपने बैलेंस ऑफ पावर, ये टोटल 13 शक्तियाँ हैं, एक एक करके अपन इन्हीं को देख रहे हैं जो टॉपिक चल रहा है। ये 13 कैसे हैं देखो, याद कैसे होंगी, 3 तो हो गई बंगाल की तरफ, 1 2 3, मतलब ईस्ट साइड में बंगाल, उड़ीसा और अहोम, ठीक है। 3 हो गई अपने वेस्ट में मेवाड़, मालवा और गुजरात, ठीक है। 3 और 3 6 कितनी हो गई, 3 और 3 6 हो गई, ये हो गई। अब बची 7, ठीक है ना। तो 7 देखो कैसे 4 अभी सिधाई में है बिल्कुल, अब सिधाई में गिननी है अपन को 7, सिधाई में ऊपर से गिन लो, मतलब 3 तो ऊपर है और 4 नीचे है। सबसे ऊपर है ये कश्मीर, जैनुल आबदीन पढ़ेंगे अपन, देन है ये दिल्ली, सैयद लोधी, और ये तीसरा है जौनपुर, ठीक है ना, जौनपुर। तो कश्मीर, सैयद लोधी, जौनपुर, और 4 नीचे हैं खानदेश, बैमनी, विजयनगर और मदुरा। ऐसे प्रांतीय राजवंश है, ठीक है। ये मुगलों के साथ भी चलेंगे और दिल्ली सल्तनत के साथ तो इनका उदय हुआ है और आगे मुगल इंडिया में भी आएंगे। तो अपन को ये मैप ध्यान में होना चाहिए। टोटल 13 है, कैसे गिनेंगे, 3 इधर बंगाल, उड़ीसा, आसाम, 3 इधर गुजरात, मतलब मेवाड़, गुजरात और मालवा। अब फिर सिधाई में आएंगे 7, 3 ऊपर है 4 नीचे है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अपने जौनपुर, खानदेश, बैमनी, विजयनगर और मदुरा। हो गए टोटल 17, ऐसे अपन को ध्यान में रखो। तो टोटल 13, ठीक है। अब अपन ने पढ़ क्या लिया है इसमें से, अब जैसे अपन क्या देख रहे हैं, है ना, पता होना चाहिए ना अपन टॉपिक क्या चल रहा है। अपन ने ये जौनपुर देखा, ठीक है, ख्वाजा जहाँ मलिक सरवर देखा। फिर उसके बाद अपन ने मतलब शर्की साम्राज्य है, फिर उसके बाद अपन ने खानदेश देखा, मलिक रजा फारूकी राजवंश, ठीक है। अब अपन देखेंगे ये बंगाल ऐसे है, समझ गए। तो ये अपन को फ्लो पता होना चाहिए कि अपन जैसे कैसे क्या चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे ये बंगाल आ जाएगा, फिर बंगाल के साथ अपन वही फिर शक्ति संतुलन देखेंगे, ये अहोम देखेंगे और उड़ीसा देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर साथ में अपन क्या सैयद लोधी तो अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है ना, 3 देख चुके हैं, सैयद लोधी, जौनपुर और खानदेश। सैयद लोधी मतलब दिल्ली, फिर बंगाल भी देखेंगे, फिर उड़ीसा और अहोम। फिर उसके बाद अपन ये इधर वाला शक्ति संतुलन देखेंगे कि पश्चिम में तीनों ये शक्तियाँ, मेवाड़, मालवा और अपने गुजरात, ठीक है। फिर अपन जो बचे बेचारे जैसे कश्मीर, बैमनी, विजयनगर और मदुरा, ये इम्पोर्टेंट, बैमनी और विजयनगर, समझ गए। तो ऐसे ये मैप पे ध्यान रखो। फिर जब ये क्या होगा, देखो ये चीज़ क्या है, ये हिस्ट्री के अंदर एक फ्लो है। मिडिवल इंडिया की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने समझाया हुआ था वो एंशिएंट और मिडिवल से कैसे ये फ्लो है। क्या है, जैसे जैसे आप इस मैप को देखोगे ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जैसे अपन देखें तो ये जो सारा जो मैं ये लाइनिंग कर रहा हूँ, ये पूरा एम्पायर था मोहम्मद बिन तुगलक का, समझ रहे हो। और अपन अलाउद्दीन खिलजी का कितना बनता है, अलाउद्दीन खिलजी का इतना बनता है, ये इतना, नर्मदा नदी के ऊपर ये अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर था, समझ रहे हो। तो अपन तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, ये पूरा ये इतना एम्पायर हो गया। फिर क्या होता है, जैसे एक टूटने की प्रवृत्ति होती है। जैसे एक क्वेश्चन था कि कौन सी वो स्थायी समस्याएं थी जिनसे दिल्ली सल्तनत हमेशा जूझता रहता था। उनमें एक थी प्रांतीय राजवंशों की एक स्वतंत्रता की चाह, कि जितने भी आपने अभी दबा रखे हैं ना, ये मदुरा हुआ, विजयनगर, बैमनी, खानदेश, उड़ीसा, मालवा, मेवाड़, ये जौनपुर, इन सब में स्वतंत्र होने की एक दबी हुई इच्छा है। और जैसे ही ये दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ेगी वैसे ही इन सब का उद्गम हो जाएगा। और यही हुआ मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद नहीं भाई। मोहम्मद बिन तुगलक का काल तो ये है 25 से 51, मृत्यु तो हुई 51 में सिंध अभियान में। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले ही, या जिस समय सुल्तान थे उस समय ही दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया। कैसे सर, देख लो तो 1333 मदुरा आया कि नहीं इसके बीच में, 1336 विजयनगर आया कि नहीं इसके बीच में, बैमनी 1346 आया कि नहीं इसके बीच में, 51 से पहले है ना सारे, देख लो आप, है कि नहीं है। इधर अपन बंगाल में भी अपन ने पढ़ा 1338, अभी जैसे देखेंगे तो आया कि नहीं इसके बीच में,
ऐसे। तो ये जो स्वतंत्र मतलब जो नीचे रियासतें थी, प्रांत थे, तो इनको जरूरत नहीं थी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो उसके बाद हम बने, मृत्यु को जरूरत नहीं थी। बस ये तो चाहते थे कि ध्यान रखना बंद हो जाए हमारे ऊपर और उत्तर भारत में चले जाए। पूर्व में आया तो उत्तर में वापस चले जाओ आप दिल्ली, दक्षिण में तो आए हो तो आप वापस चल जाओ दिल्ली, उत्तर में चल जाओ, तो फिर ये स्वतंत्र हो जाते। समझ रहे हो? तो ये चीज़ अपने को समझनी है इसके अंदर। तो क्या अपन ने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही दिल्ली का विघटन शुरू हो गया था। ये चीज़ लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की साम्राज्य विस्तार और जो 5 एक्सपेरिमेंट फेल हुए उनके कारण फिरोज तुगलक के समय डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। नो, शुरू तो उसके समय ही हो गया। देख लो, तीनों उदाहरण मैंने आपको बता दिए। समझ गए? ये चीज़ है भाई। अब जौनपुर आप बोलो सर जौनपुर क्यों नहीं हुआ? अरे यार, जौनपुर की तो स्थापना ही मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हुई है, फिरोज शाह तुगलक ने कराई है जोना खां की याद के अंदर, है कि नहीं? ऐसे तो स्थापना ही बाद में हुई। ये तो 1394 की तो स्थापना ही है। समझ गए? ये चीज़ है। तो ये था अपने बैलेंस ऑफ पावर। ये मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाया। ऐसा मैप आप बनाओगे, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे डॉट 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 लगा के अपन को लिखना है। ओके, फिर अपन देखते हैं। अब यही बने हुए सारे मैप पे। मदुरा बना हुआ, विजयनगर, बंगाल, बैमनी, जौनपुर, खानदेश, ठीक है। ये इसमें अपन ने 6 बना रखे हैं। फिर 7 भी बना रखे। फिर बाकी तो जैसे अपन को दिख रहे हैं, दिल्ली दिख रहा है, सैयद लोधी दिख रहे हैं, मेवाड़, मालवा, गुजरात अभी अपन देखेंगे, और ये मदुरा है। अहोम इसमें नहीं लिखे हुए, अहोम और उड़ीसा, ठीक है। तो उनकी स्वतंत्र होने की ऐसे कोई डेट नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही स्वतंत्र रहे हैं। अहोम साम्राज्य हमेशा शुरू स्वतंत्र रहा दिल्ली सल्तनत से। उड़ीसा हमेशा स्वतंत्र रहा है। एक लाइन थी नीचे, आपने पढ़ा था कि कश्मीर और उड़ीसा हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की आखिरी लाइन पढ़ो तो कश्मीर और उड़ीसा तो हमेशा स्वतंत्र हैं। क्या इनकी तारीख लिखेंगे कब स्वतंत्र हुआ? समझ गए? फिर अपन ने जौनपुर देखा, ठीक है। जौनपुर के अंदर एक अपन ने नाम देखा था, ये ख्वाजा जहाँ, ये मलिक सरकार लिख गया था गलती से, है ना। इसको सर्वर कर लो, मलिक सरवर। नोट्स में देखो, मैंने जो शीट दी थी ना जौनपुर की पिछले क्लास में, उसमें यहाँ ख्वाजा जहाँ मलिक सरकार लिखा हुआ है। जौनपुर वाली शीट प्रिंट दिया था ना दिनेश, प्रिंट नहीं लिया? अच्छा, तो मलिक सरवर है ना, इसको मलिक सरकार कर दो। हाँ, सर्वर, वो सरकार लिखा हुआ है। नो डाउट बुक्स में सरकार मिलता है, लेकिन सर्वर सही है, मलिक सरवर। ख्वाजा जहाँ है ना, और उसकी उपाधि थी मलिक सरवर, है ना। और फिर नीचे लिखा हुआ है मलिक उस शर्क मलिक सरवर, ठीक है ना। सुल्तान तुगलक ने, मोहम्मद शाह तुगलक ने उसे मलिक उस शर्क तथा ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी थी, ठीक है ना। ख्वाजा जहाँ जो लिखा हुआ है ये, तो ये मलिक उस शर्क है, ये है ना, ये शर्की नहीं है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो उसके अंदर है कि ये मलिक उस शर्क है, ठीक है। तो मलिक उस शर्क होने से ही ये शर्की साम्राज्य कहलाया। या ये शर्क है ना, शर्क से ही भाई इनकी सरने मारा शर्क, तो साम्राज्य बन गया शर्की साम्राज्य, ठीक है। तो फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है पूर्व का शर्क या पूर्व का सिराज, तो जौनपुर को बोलते हैं, मलिक सरवर को नहीं बोलते हैं पूर्व का सिराज, ठीक है ना। पूर्व का सिराज जो है वो जौनपुर को बोला जाता है, पूर्व का सिराज, ठीक है, जौनपुर पूर्व का सिराज है जौनपुर। और मलिक उस शर्क ख्वाजा जहाँ की उपाधि थी, और ख्वाजा जहाँ उपाधि थी, व्यक्ति का नाम था मलिक सरवर, ख्वाजा जहाँ इसकी उपाधि थी, ठीक है ना। फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है शर्क इज इक्वल टू शर्की वंश। शर्क सरनेम होने से इनका साम्राज्य का नाम पड़ गया शर्की राजवंश, ठीक है। नीचे अपन देख ही रहे हैं अटाला मस्जिद, ठीक है, इमेज के रूप में जौनपुर की इमारतें, विशेषता बताई थी अपन ने, देखी थी। महराब, ऊंचे महराब, विशाल प्रवेश द्वार, मीनारों का अभाव, मतलब दिल्ली सल्तनत से अलग, ठीक। फिर शासक अब इसमें अपन ने देखी इब्राहिम शाह सरकी सबसे इंपॉर्टेंट, फिर हुसैन शाह सरकी। और इसके सांस्कृतिक विकास के कारण इसके दौरान जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। सिराज ईरान का शहर, जैसे अपन पढ़ते हैं ना रामसर साइट, तो रामसर कहाँ है? रामसर ईरान का एक शहर है। समझ गए? तो वो था जौनपुर। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा खानदेश,
ठीक है, खानदेश में मैप लगा हुआ अपना, खानदेश है कहाँ, तो एटलस में आपने देखा था कि ये अपने जो बुरहानपुर है एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पे, वो इसकी कैपिटल थी बुरहानपुर, खानदेश की राजधानी। ठीक है, और वर्तमान में जो अपन देखते हैं कि इधर तो ये बुरहानपुर है एमपी का, और महाराष्ट्र के ये ज़िले बन के मिलाते हैं क्या, खानदेश। कौन कौन से ज़िले हैं, नंदुरबार, धुले, जलगांव और ये बुल्लाधर है, ये बुरहानपुर, ये। तो इसमें क्या है, अपन जैसे देखें महाराष्ट्र और एमपी, तो एमपी का तो एक ही है बुरहानपुर, और महाराष्ट्र कितने हो गए, 1 2 और 3, ये 3 जिले हैं। सर ये खानदेश क्या है, खानदेश ये एक जोग्राफिकल नाम है। जैसे आज अपन देखते हैं मेवाड़ क्या है, तो आज मेवाड़ में जैसे देखें वर्तमान में चित्तौड़गढ़, ठीक है, अपने उदयपुर, राजसमंद, उत्तरी प्रतापगढ़, दक्षिणी भीलवाड़ा, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, मेवाड़ बनाते हैं। सर मारवाड़ क्या है, जोधपुर, नागौर, गंगानगर का दक्षिणी पार्ट, हनुमानगढ़ का दक्षिणी पार्ट, बाड़मेर का ऊपरी पार्ट, वो सब मिलके मारवाड़। आमेर, ये इधर वाला आमेर पूरब में, ऐसे ये खानदेश है वहाँ, ये जोग्राफिकल रीजन है इंडिया के। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में अपन देखते हैं गढ़वाल और कुमायूं, ये जोग्राफिकल रीजन है ऐसे। ठीक, तो ये 3 जिले हो गए। एक बार महाराष्ट्र का मैप निकालो, सार्थक एटलस में देखो, सार्थक एटलस में बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर ये खानदेश। देख लो एक बार, उसका प्रिंट ले लो, दिनेश है ना, महाराष्ट्र निकालो, है ना, उसमें हाइलाइटर से ये इतना हाईलाइट कर लो, जो मैंने बाउंड्री बना रखी है इतनी, उसमें हो रखी है हाईलाइट, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में दिख नहीं रही। हाँ कर लो, हाँ बुरहानपुर। पिंक कलर का हाइलाइटर रखा करो, गगन है ना पिंक, ये फ्लोरोसेंट फेड हो जाता है बहुत जल्दी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखें, नंदुरबार, धुले, जलगांव और बुरहानपुर राजधानी थी इनकी। ठीक है ना, बुरहानपुर राजधानी थी खानदेश की। और सबसे इंपॉर्टेंट गढ़ कौन सा था बुरहानपुर का, जो कि अकबर की अंतिम विजय थी, जिसका क्या नाम पढ़ते हैं अपन, कौन सी विजय, असीरगढ़, 1601। समझ गए, ये चीज है। तो कौन कौन से 3 जिले आ रहे हैं महाराष्ट्र के इसमें गगन, जलगांव। तो जलगांव यहीं आ रहा है क्या, या और कहीं भी आया था, न्यूज में आया था अभी, है कृष्णा, जलगांव आया था कि न्यूज में आजकल में ही, बताओ दिनेश, देख के तो हर कोई बता देगा, करण वो आपने गगन, अभी पीएम अपने राजस्थान में कहाँ आए थे, तो जोधपुर डायरेक्ट आए थे क्या, जोधपुर कितने बजे आए थे, 4 बजे, लखपति दीदी के लिए वहाँ गए थे। कहाँ गए थे, जलगांव महाराष्ट्र। फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जलगांव क्यों न्यूज में था, ये तो पूछा मैंने, क्यों गए थे कृष्णा जलगांव, बताओ। मतलब प्रोत्साहन के लिए, तो ये वही जलगांव है, लखपति दीदी। अब एटलस के अंदर लिख लो ये लखपति दीदी, जो अभी सार्थक एटलस निकाली ना, वहीं लिख लो लखपति। लखपति माल्या नहीं लिखना है, दीदी लिखनी है। तो वही एक रक्षाबंधन का उपहार देने लेने वहाँ गए, समझ गए, लखपति दीदी। ठीक है, तो अब ये लखपति दीदी क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कोई एक दीदी विशेष ही है, ये अनेक दीदियाँ हैं करीबन, मतलब वहाँ तो 1 लाख है, लेकिन पूरे बाद में जैसे मिला है तो 1 CR के लगभग 1 करोड़। ठीक है, तो ये लखपति दीदी है क्या, क्या कृष्णा, पर ईयर 1 लाख से ज़्यादा, वेरी गुड। और औसतन महीने की 10,000। भाई जैसे 10 गुणा 12 करेंगे तो 1,20,000 आएगी ना, तो एवरेज इनकम मंथली 10,000 हो, सालाना 1 लाख हो। ठीक है,
तो ये जैसे आप अपन से पूछो कि लखपति दीदी है क्या, जैसे आगे 20 शब्दों के अंदर ही आगे सिर्फ ये लिखा हुआ है लखपति दीदी। सेल्फ सर ये एमपी में था भी तो क्योंकि उनके जो पुराने चीफ मिनिस्टर पीछे खड़े थे उनके। तो आज जैसे अपन से पूछें कि ये है क्या, तो अपन क्या लिखें इसमें? सर ये गवर्नमेंट स्कीम है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए बढ़ाई गई, जिससे कि वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। मतलब ये गवर्नमेंट की स्कीम है यूँ? तो फिर जैसे गवर्नमेंट की आ गई तो फिर जैसे फिर कौन सा विभाग कौन सा मंत्रालय चला रहा है इसको? गवर्नमेंट ऑफ वो अफेयर्स का होता है ना, वेलफेयर। वेलफेयर कौन सा? माइनॉरिटी वेलफेयर। वेलफेयर तो खूब होते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर हो गया, डिसेबल्ड वेलफेयर हो गया, एससी वेलफेयर हो गया, वुमेन वेलफेयर हो गया, चाइल्ड वेलफेयर हो गया। वो न्यूज़ पढ़ी नहीं ढंग से पूरी, हालांकि वो न्यूज़ में नहीं है, थोड़ा अलग से देखना है लखपति दीदी है क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है माइक्रो क्रेडिट का, माइक्रो क्रेडिट देने का, माइक्रो क्रेडिट वही अपने बंगाल वाला, ठीक है ना, माइक्रो क्रेडिट। तो माइक्रो क्रेडिट देते हैं अपन किसके तहत? ये नाम नहीं सुना उसके अंदर? ये वो था ये है बस इसका जो मेन है, DAYNLRM। ये तो DAY तो क्या, दीनदयाल उपाध्याय। NRL क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन, ग्रामीण आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसके तहत क्या देते हैं? माइक्रो क्रेडिट देते हैं, ठीक है ना। वो यूनुस खान जो बंगाल के अंदर चालू हुआ, जो आज अंतरिम प्रधानमंत्री वहाँ बने हुए बांग्लादेश में, ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट देते हैं। तो फिर माइक्रो क्रेडिट से क्या, जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाता है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह को दिया, फिर वो सब एम्पावर हो जाते हैं। शुरुआत तो इससे होती है माइक्रो क्रेडिट से। इसके आगे आगे लिख लो माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, ठीक है ना। माइक्रो क्रेडिट देते हैं, फिर जो पर लिया कई संगठन ने, SHG ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देते हैं माइक्रो क्रेडिट, छोटे बैंक्स के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया, फिर वो सशक्त हो जाते हैं। फिर सशक्त होने, खासतौर पर महिलाओं से संबंधित जो ग्रुप सशक्त हो जाते हैं, फिर उन ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनको उपाधि दी जाती है लखपति दीदी की, है ना। ये क्या है लखपति दीदी? ये एक टाइटल है एक तरह से, है ना। ये मतलब एक तरह से फ्रेजल है जो ऐसे के लिए यूज़ किया जाता है जो इस माइक्रो क्रेडिट का फ़ायदा लेकर अपने आप को सशक्त बनाया है और आर्थिक और सामाजिक रूप से आज वो सशक्त है, ठीक है। और इसमें क्या लगाना है? ये वर्ड यूज़ होगा सिर्फ महिला के लिए, महिला SG के लिए, ठीक है। ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो सिर्फ महिलाओं द्वारा कंट्रोल होता है। ये चीज़ लाइवलीहुड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड नेशनल मिशन लाइवलीहुड मिशन, है ना। तो हालांकि वहाँ उतना न्यूज़ के अंदर इतना नहीं था, लेकिन आपने जिज्ञासा लगाया कौन है लखपति दीदी है क्या? आ जाए तो मैं क्या लिखूँ? जलगांव की एक महिला है जिसको कि सर्टिफिकेट दिया नरेंद्र मोदी ने, तो फिर एक ही है तो फिर कैसे? और फिर जैसे लाख इसके अंदर आ रहा है लखपति, तो 1 लाख इनकम है वो, फिर ऐसी एक ही नहीं है, ऐसी लाखों दीदियाँ हैं। तो इस लखपति के 2-3 वर्ड्स हैं, मतलब 2-3 आशय निकलते हैं कि अनेकों दीदी ऐसी हैं, फिर आए तो है ही नो डाउट, वार्षिक आय 1 लाख रुपए, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। तो ये जलगांव न्यूज़ में था। तो ऐसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे चीज़ों को तो अपने आप यूँ समझ बनती हुई चली जाती है, ठीक है। ये जलगांव हो गया। तो अपन देख रहे थे खानदेश अपन ने देखा है तापी नदी के दक्षिण में, ताप्ती नदी के उत्तर में नहीं, ताप्ती नदी के दक्षिण में, यहाँ में लिखवाया था दक्षिण में। मलिक राजा फारूक 1399 खान की उपाधि असीरगढ़, ये सारा हो गया था। फिर अब नेक्स्ट आता है अपने बंगाल, जो आज अपन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, बंगाल। तो अब आ गया आपको समझ में, वो मैप ध्यान में रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा क्या क्या देख लिया। एक जौनपुर देख लिया था, खानदेश देख लिया था, मथुरा वैसे डिस्कस किया, अपन पूर्व में आ गए और अपन बंगाल देखेंगे, समझ गए ऐसे, ओके। तो अपन देखेंगे नेक्स्ट बंगाल।